अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। काबिले मुबारकबाद हैं हम और आप हजरात जश्ने शादी खाना आबादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस हसीन गुलदस्ते में हम और आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं। और मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि स्टेज पर आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद साहब क़िबला मसनद खिताबत पर कुर्सी खिताबत पर अभी आप हजरात हुजूर सैयद साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत करें, इनकी दुआ लेते हुए थोड़ी देर के लिए आप हजरात के रूबरू हाजिर आया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसी से रिलेटेड, उसी के इर्द गिर्द, उसी के पेशे नज़र कुछ बातें आप हजरात के गोश गुजार करने की सादतें हासिल करूंगा। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर जी लगाकर अकीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत अरवाहुना फिदा नबी आखिरुज़्ज़मा खातमे पैगम्बरा सय्याहे लामका मालिके चुनीनो चुना हादिये इंसो जां फ़ख्रे रसूला अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब जनाबे सय्यदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार जियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद रूदे पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, यकीनन काबिले मुबारकबाद हैं हजरत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार साहब क़िबला मिसबाही, जिनके शादी खाना आबादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गुलदस्ता पेश किया गया जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में। और उम्मीद है कि इस मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत से हजरत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार मिसबाही साहब क़िबला की कई नस्लें महकती रहे। वाह वाह वाह, अंदाजा लगाएं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात मिसबाही। वरना आप अंदाजा लगाएं कैसे शादी खाना बर्बादी के मौके पर न जाने कितने गुनाह करने के बाद आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। मगर इसी स्टेज के हवाले से एक खूबसूरत पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम कि ये
निकाह ऐसी पाकीज़ा सुन्नत है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, सुभान अल्लाह, जिससे नस्ल इंसानी की बका होती है, जिससे इंसानों की नस्ल चलती है। ये ऐसा वसूल है, ऐसा ज़ाब्ता है, ऐसा दस्तूर है जिसको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके पूरी दुनिया के लिए सुबह क़यामत तक के लिए इसको पाकीज़ा बना दिया, मुहज़्ज़ब बना दिया। प्यारे मुसलमानों, हमें गौर करना चाहिए कि ऐसी पाकीज़ा मौके पर जब हम आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत पर अमल पैरा होने के लिए जहां न जाने कितना खर्च करते हैं, प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए कि ऐसे मौकों पर गुनाहों से बचने के लिए, गुनाहों से अपने निकाह को पाक करने के लिए ऐसे मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करें ताकि हमारा निकाह पाकीज़ा हो जाए, हमारी शादी पाकीज़ा हो जाए, हमारा घर पाकीज़ा हो जाए, हमारे घर में आने वाली दुल्हन अल्लाह उसके मुकद्दर को संभाले। प्यारे मुसलमानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक आप हजरात के दरमियान हायल रहूं, चूँकि आप स्टेज पर देख रहे हैं बड़े नामवर शोरा इस स्टेज पर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला यके बाद दीगरे आपकी समातों के हवाले होंगे। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौलाना शरीफुल हक साहब, मुजरिम हो मुंह अश्कों से धोते चले आओ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसी आयत करीमा के तनाजुर में ये शेर समाप्त कर ले कि मुजरिम हो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। और कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, महबूब आप लोगों से फरमा दे अगर तुम अल्लाह के से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पैरोकार बन जाओ, मेरी फरमा बरदारी करने वाले बन जाओ, मुझे फॉलो करने वाले बन जाओ। इसका नतीजा क्या होगा? इसी आयत करीमा के आगे रब ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। प्यारे मुसलमानों, सहाबा इकराम की जिंदगी आप देखें, ये सहाबा इकराम की जिंदगी आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरते सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे दूसरे खलीफा हैं, मगर पूरी जिंदगी आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीनों का मदीना बनाए थे। एक मर्तबा खाने काबा के करीब गए, हजर अस्वद को देखा और हजर अस्वद के करीब गए, कहा कि मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, मगर मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं, मेरी आंखों ने देखा है कि तुझको आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। अपने नबी की उसी सुन्नत पर अमल करते हुए ऐ हजरे अस्वद मैं तुझे भी मौका दे रहा। प्यारे मुसलमानों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐसे साहबी रसूल तीसरे खलीफा हैं जिनको आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में 2 मरतबा कहा कि उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत खरीद ली। हालांकि अशरे मुबश्शरा में से हैं,
हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा वजू के लिए पानी तलब करते हैं। पानी आता है, वजू फरमाते हैं। वजू करने के बाद फिर लोगों के सामने मुस्कुराते हैं। लोगों से कहते हैं कि लोगों तुम नहीं पूछोगे कि मैं वजू के बाद क्यों मुस्कुरा रहा हूं। लोगों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, यही वो जगह है जहां मैंने वजू किया है। इसी जगह पर आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वजू के लिए पानी तलब किया। जब पानी आ गया, मेरे आका ने वजू किया। वजू करने के बाद मुस्कुराया। मुस्कुरा करके मेरे आका ने सहाबा से पूछा, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि जो बंदे मोमिन जब वजू करता है, वजू करने के बाद जब अपना मुंह धोता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वजू की बरकत से अल्लाह उसके चेहरे के गुनाह को मिटा देता है। जब कोई बंदा वजू करता है, अपने हाथ को धोता है, तो अल्लाह उसके हाथ के गुनाह को मिटा देता है। जब कोई बंदा वजू करता है, मसा करता है, तो अल्लाह उसके सर के गुनाह को मिटा देता है। जब कोई बंदा वजू में दोनों पांव को धोता है, तो अल्लाह उसके पांव से गुनाह को मिटा देता है। मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरे आका ने इसी जगह पर वजू फरमाया और सहाबा के दरमियान मुस्कुराए। तो मैं चाहता हूँ कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये तो सहाबा इकराम का माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो इम्तियाज था। सहाबा इकराम की ये जिंदगी थी। प्यारे मुसलमानों, यही मोहब्बत असले दीन है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतु व रिजवान को आशिके रसूल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, पूरी जिंदगी हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत ने आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का प्रचार और प्रसार किया। आप देखें, जब दूसरी मर्तबा आपके घर वाले, आपके बड़े भाई, आपकी वालिदा हज के लिए जा रहे थे, तो झांसी स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए। और जैसे ही झांसी स्टेशन पर छोड़ने के लिए पहुंचे, रुखसती का वक्त आया। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अपने दिलो दिमाग को गुंबद खजरा की तरफ लगा करके मचल जाते हैं और जुदाई के गम में ऐसा तड़प उठे कि फरमाते हैं, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उसके बाद इतना कहना था, घर आए, इजाजत ली और खुद बंदोबस्त किया और फौरन निकल पड़े। आपके घर वाले जो पहले जा चुके थे, आप भी मुंबई जाकर के पहले पानी के जहाज से लोग हज के लिए जाते थे, तो देखा कि जो आपसे पहले आपके भाई वगैरह गए थे, आप भी उसी जहाज में सवार हो गए। जहाज में सवार होने के बाद जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, खाने काबा का तवाफ किया। खाने काबा का तवाफ करने के बाद चूंकि आरजू थी मदीना तैयबा में हाजिरी की, आरजू थी, ये तमन्ना थी कि गुम्बदे खजरा का दीदार हो जाए। प्यारे मुसलमानों, आनन फानन फिर मक्कतुल मुकर्रमा से हज की अदायगी के बाद मदीनतुल रसूल रवाना होते हैं। वहां पहुंचने के बाद फिर ये कहते हैं, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा जब किसी ने पूछा ये नहेस किधर की। तो प्यारे मुसलमानों, ये मोहब्बत रसूल का नतीजा था। यही मोहब्बत रसूल जब इमाम बोसीरी के अंदर आती है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरी जिंदगी नात लिखते लिखते, कसीदा कहते कहते पूरी उम्र गुजार देते हैं।
एक वक्त आता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं, लकवे का शिकायत, फालिज का असर होता है। प्यारे मुसलमानों, इमाम बोसीरी अपने बिस्तरे अलालत पर 12 साल लेटे रहे। पूरी दुनिया के लोग ताना देते रहे इसके रसूल की वजह से कि नबी का ऐसा आशिक जो पूरी जिंदगी नबी की शान में नात लिखता रहा, नबी के कसीदे लिखता रहा। प्यारे मुसलमानों, दुनिया के लोग जब ताने देने लगे, घर वाले भी इलाजो मुआलजा करके जब थक गए, थकने के बाद डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, कहा अब चंद दिनों के मेहमान और हैं, अब इनकी खातिर तवाज़ो, इनकी सेवा आप करें। घर के लोग जब नाउम्मीद हो गए, रोने लगे। घर के लोग जब रोने लगे, इमाम बोसीरी ने देखा, पूछा क्यों रो रहे हो? कहा कि इसलिए रो रहे हैं, अब चंद दिनों के, चंद घंटों के मेहमान और हैं, उसके बाद हमेशा के लिए आप हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। इमाम बोसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान अफरोज जुमले समाअत करें। प्यारे मुसलमानों, इमाम बोसीरी ने कहा, दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज किया है, पैदा करने वाले रब ने तो लाइलाज नहीं किया है। खुदा की कसम, वही रात थी, वही सब थी, उठे, वजू किया और नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, अपने दिलो दिमाग को लगा दिया और इमाम बोसीरी का वो मकबूल नादिया अशार जिसे कसीदे बुर्दा शरीफ कहा जाता है, कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना शुरू किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिल बदहिया, बगैर सोच विचार के 162 अशार, हाय 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 हाय, बीमारी की हालत, 162 अशार। इमाम बोसीरी लिखते लिखते जैसे ही आपकी आंख लगती है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता है, मेरे आका की हाजिरी होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बोसीरी मुझे नात सुनाओ। बोसीरी कहते, या रसूल अल्लाह कौन सी नात सुनाऊं? मैंने पूरी जिंदगी आपकी शान में नात लिखी है, कसीदे कहे हैं, या रसूल अल्लाह कौन सी नात? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बोसीरी जो तुमने अभी अभी लिखा है। इमाम बोसीरी सुनाते रहे, मेरे आका सुनते रहे और दाद भी देते रहे। फिर हजरते इमाम बोसीरी ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे मेरे मर्ज से शिफा चाहिए। मेरे आका ने अपना दस्ते नबूवत फेरा है। वो बोसीरी जो 12 साल तक बिस्तरे अलालत पर लेटे रहे, खुदा की कसम जब मेरे आका ने अपना दस्ते नबूवत फेरा है, इमाम बोसीरी उसी वक्त शिफा याब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह माशाअल्लाह। हजरत इमाम बोसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिफायाब हो गए। और फिर मेरे आका ने नात सुनने के एवज में अपने शान मुबारक से चादर उठाई और इमाम बोसीरी को दे दिया। इसीलिए इस नात को कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। एक एक शेर बड़ा कीमती है। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु। प्यारे मुसलमानों, फिर उसके बाद 12 साल तक बीमार थे, कभी मस्जिद में नहीं गए। और 12 साल के बाद जब अच्छे हो गए, मस्जिद में गए, लोग देखने लगे, ताज्जुब करने लगे, बोसीरी तो बिस्तरे अलालत पर है, मस्जिद में कैसे? प्यारे मुसलमानों, फिर नमाज के बाद जैसे ही इमाम बोसीरी घर से बाहर निकले, एक अल्लाह का वली भी निकल गया। कहा कि ऐ बोसीरी, तुमने जो नबी की नात लिखी और नबी को सुनाया है, मुझे हाय हाय हाय, वाह वाह। हैरान और परेशान कि अभी मैंने अपने ख्वाब को, अपने वाक़े को किसी से बयान नहीं किया, ये कौन शख्स है जो कह रहा है कि मुझे भी वो नात सुनाओ? वो कहने लगे कि मैं भी उस मजलिस में मौजूद था। ये इश्क़े रसूल का सिला था। प्यारे मुसलमानों, हमें भी चाहिए कि हम अपने सीनों में आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना बनाए अपने सीनों को। और जितनी ज्यादा आप मोहब्बत करेंगे आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से,
जितना ज़्यादा आप दरूद पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी। प्यारे मुसलमानों, वक्त नहीं है वरना मैं और भी लबकुशाई करता। काबिल मुबारकबाद हैं मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार मिसबाही साहब किबला मद्दाज़िल्लहु नूरानी, कल ये दूल्हा बनने वाले हैं। मौलाना शरीफुल हक साहब कह रहे थे ये पहली बार दूल्हा बन रहे हैं। मैं भी दूल्हा बनने के बाद जब किसी से कुछ कहता कि पहली मर्तबा दूल्हा बना था, लोग हंस रहे थे। सही बात है। अल्लाह ताला इनकी अज़दवाजी जिंदगी में खूब बरकत अता फरमाए और इनके माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद हैं। प्यारे मुसलमानों, शादी होने के बाद माँ बाप कितने अरमानों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जवान करते हैं, सारी चीजें करते हैं। शादी के बाद बच्चा बदल जाता है, बहुएं बदल जाती हैं, कितने अफसोस का मकाम है। मगर जब आप अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाते हैं, हाफिज़े कुरान बनाते हैं, नबी का रसूल अपने बच्चों को पिला देते हैं, नबी का इश्क अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो खुदा की कसम यही मोहब्बत रसूल की बरकत से आपका बच्चा पूरी जिंदगी आपकी इताअतो फरमा बरदार करने वाला बन जाता है। हजार बार सोचता है आपको जवाब देने के लिए कहीं बेअदबी ना हो जाए, चूंकि माँ बाप की रिजा में अल्लाह की रिजा है। जिसके माँ बाप राजी नहीं है वो हज भी कर ले, पूरी जिंदगी एतकाफ में गुजार ले, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह भी राजी नहीं होगा। ये आलिमे दीन है, ये हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत हुजूर सैयदी हाफिज़े मिल्लत अली रहमतुल्लाह व रिज़वान के परवरदा है। प्यारे मुसलमानों, ये ऐसा अदब का सलीका लेके बैठे हैं कि पूरी जिंदगी ये लोगों को दर्स देते हैं इताअत वालिदैन के हवाले से। इनके माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन के साए को तादेर सलामत रखे। अल्लाह ताला शादी के मौके पर बेपनाह बरकत अता फरमाए, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, हासिदों के हसद से, बदनजरों की बदनजरी से, बदनिगाहों की बदनिगाही से महफूज फरमाए। और जो दुल्हन आने वाली है अल्लाह ताला उसके मुकद्दर को अच्छा बनाए, उसकी किस्मत को अच्छा बनाए, बाशरा बनाए। अल्लाह ताला ज़ौजैन को शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए ता हयात। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी देखें आपने बहुत ही तकरीर क्या थी, बिल्कुल सावन भादों की बारिश थी जो सूखी ज़मीन को सैराब कर रही थी। बहुत ही कामयाब तकरीर। थोड़ी देर में हज़रत